गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम अपने BA सेकेंड ईयर का जो आर्थिक और संसाधन भूगोल है उसमें हम ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम पढ़ रहे थे और जिसमें हम कोयले का जो प्रकार है, कोयले की जो विश्व में वितरण है उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। और भारत में जो कोयले का उत्पादन और वितरण है उनमें हमने जो कोयले का जो गोंडवाना लैंड का जो कोयला है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हम टर्सरी युगीन जो कोयला है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो भारत में जो टर्सरी युगीन कोयला है वह किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। टर्शियरी युगीन कोयला, ठीक है। हम इस कोयले की बात करते हैं तो ये भारत के किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखिए, जो भारत के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें एक तो है असम, ठीक है, दूसरा है मेघालय, असम, मेघालय, उसके बाद है राजस्थान, उसके बाद है जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में ये जो टर्सरी युगीन जो कोयला है वो पाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। तो हम असम में देखें तो असम के किन किन क्षेत्रों में यह कोयला मिलता है। तो देखिए, असम में जो दिसोम है, दिसोम, और उसके अलावा देखिए तो हम नामदंगा और दिसोम, इन क्षेत्रों में असम में कोयला पाया जाता है। कौन सा? टर्सरी युगीन कोयला असम के नामदंगा और दिसोम प्रदेश में पाया जाता है। उसके अलावा हम मेघालय में देखें तो मेघालय की जो गोरा, खासी और जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे यह कोयला हमें देखने को मिलता है। गोरा, खासी और जयंती की पहाड़ियों में, जयंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं उन तीनों पहाड़ियों में ये कोयला मेघालय में पाया जाता है। उसके बाद हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान में बीकानेर की पलाना खानों में, राजस्थान में बीकानेर की जो पलाना खाने हैं इन पलाना की खानों में कोयला पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा बहुत यह कोयला पाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में, ठीक, जम्मू कश्मीर में जो कालाकोट है, कालाकोट और महोगला, कालाकोट और महोगला, इन दो क्षेत्रों में कोयला की प्राप्ति की जाती है। और तमिलनाडु में हम देखें तो नेवली में, तमिलनाडु के नेवली में यह कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो टर्सरी युगीन कोयला मुख्यतः किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? असम, मेघालय, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में। तो असम में हम देखें तो असम में नामदंगा और दिसोम प्रदेश में यह कोयला मिलता है। उसके बाद मेघालय में जो गोरा, खासी और जयंती की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर यह कोयला पाया जाता है। और राजस्थान में बीकानेर में जो फलाना की जो खाने हैं उन बरसिंगसर में, बीकानेर के बरसिंगसर के पास जो पलाना की खाने हैं वहाँ पे इस प्रकार का कोयला पाया जाता है। और जम्मू कश्मीर के कालाकोट और महोगला में भी कोयला पाया जाता है। और तमिलनाडु के नेवली में इस प्रकार का कोयला पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा भारत में जो कोयले का जो वितरण था वो समाप्त हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में कोयले का उत्पादन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। हम ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, भारत में जो गोंडवाना लैंड कोयला और टर्सरी युगीन कोयला है उसके बारे में हमने देख लिया है। और आगे हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो हम देखें ऑस्ट्रेलिया का जो कोयले के उत्पादन में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। कोयले के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में चौथा स्थान है, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो यहाँ की जो प्रमुख कोयले के क्षेत्र है वो है न्यू कैसिल के पास उत्तरी खदान, न्यू कैसिल जो ऑस्ट्रेलिया में क्षेत्र है उसके पास है उत्तरी खदान। इसकी जो उत्तरी खदान है उन उत्तरी खदानों में ये कोयले की प्राप्ति की जाती है, ठीक है। आगे हम देखें तो लिथगो के पास पश्चिमी खदान है,
लिथगो, लिथगो के पास पश्चिमी खानों में ये कोयले की प्राप्ति की जाती है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया में देखें तो कैम्बला, कैम्बला बंदरगाह के पास, कैम्बला बंदरगाह है, कैम्बला बंदरगाह के पास इस प्रकार कोयले की प्राप्ति की जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो है न्यू कैसल, न्यू कैसल के उत्तरी में जो खाने हैं उन खानों में कोयले के खाने। उसके बाद है लिथगो और तीसरा है कैम्बला बंदरगाह। 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? न्यू कैसल, लिथगो और कैम्बला बंदरगाह है। ये 3 ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख कोयला के क्षेत्र हैं। फिर उसके अलावा हम देखें रूस में कि रूस में किन किन क्षेत्रों में कोयले की प्राप्ति की जाती है। रूस, तो देखिए रूस का कोयले के उत्पादन में 6ठा स्थान है। कौन सा स्थान है? 6ठा। ठीक है। फिर हम रूस के प्रमुख क्षेत्रों को देखें तो यहाँ का जो प्रमुख क्षेत्र पहला है कुजनबास कोयला क्षेत्र, कुजनबास कोयला क्षेत्र, ये रूस का प्रथम कोयला क्षेत्र है। कुजनबास कोयला क्षेत्र यह रूस का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है। यहाँ के दक्षिण पश्चिम साइबेरिया से स्थित यह क्षेत्र टोन नदी के बेसिन में फैला हुआ है। ठीक है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया से दक्षिणी पश्चिमी साइबेरिया से टोम नदी तक, टोम नदी तक इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है। कौन सा? पहला इस यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है कुजनबास कोयला क्षेत्र। ठीक। फिर यहाँ पे जो प्रमुख जो कोयले का उत्पादन होता है तो वो कौन सा है? बिटुमिन कोयला। यहाँ पे बिटुमिन कोयले की प्राप्ति की जाती है। ठीक है। यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है कुजनबास कोयला क्षेत्र, जिसका विस्तार है साइबेरिया से लेकर और टॉमस नदी तक। ठीक है। और यहाँ पे बिटुमिन कोयले की प्राप्ति इस क्षेत्र में की जाती है। उसके बाद अगला प्रदेश है मास्को कोयला क्षेत्र, मास्को कोयला क्षेत्र। ठीक है। ये इसका अगला प्रदेश है मास्को कोयला क्षेत्र, जिसका विस्तार है यूरोप के मध्य में, यूरोपीय रूस के मध्य में, यूरोपीय जो रूस है उसके मध्य में इसके प्रदेश का विस्तार है। ठीक है। यूरोपीय जो रूस है उस रूस के मध्य में इस मास्को जो कोयला क्षेत्र, इस कोयला क्षेत्र का विस्तार है। ठीक है। और इसका यहाँ पे जो लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति की जाती है, कौन से कोयले की? लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति इस क्षेत्र में की जाती है। कौन से क्षेत्र में? मास्को क्षेत्र में। और इसका विस्तार है कहाँ पे है? यूरोपीय जो रूस है उस रूस के मध्य में इस प्रदेश का विस्तार है। आगे हम देख लें अगला प्रदेश, वो है यूराल कोयला प्रदेश। अगला है यूराल कोयला प्रदेश। इसका जो विस्तार है जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के आसपास, यूराल पर्वत के पास इस प्रदेश का विस्तार है। ठीक है। कौन सा है? यूराल कोयला क्षेत्र, और जिसमें किजिल और चिलीवाकिया, बरकुटा और किजिल, बरकुटा और किजिल, यहाँ के ये 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। किस कोयला क्षेत्र के? यूराल कोयला जो प्रदेश है उसका विस्तार है यूराल पर्वत के पास में है। और यहाँ के 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं, कौन से हैं? बरकुटा और किजिल। यहाँ के ये 2 प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। ठीक है। उसके बाद अगला कोयला क्षेत्र है यहाँ का काकेशस कोयला क्षेत्र, काकेशस कोयला क्षेत्र। ठीक है। काकेशस कोयला क्षेत्र, इसका विस्तार कैस्पियन सागर से लेकर और काकेशस पर्वतमाला तक, कैस्पियन सागर से
काकेशस पर्वतमाला तक इस प्रदेश का विस्तार है। काकेशस पर्वत तक, ठीक है। कौन सा प्रदेश है? काकेशस कोयला क्षेत्र, जिसका विस्तार है कैस्पियन सागर से लेकर काकेशस पर्वत तक, ठीक है। और यहाँ पे बिटुमिन और लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति की जाती है। बिटुमिन और लिग्नाइट कोयले की प्राप्ति इस क्षेत्र में की जाती है। तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र हैं रूस में कोयले के। कौन कौन से? पहला कौन सा है? कुजनबास कोयला क्षेत्र, दूसरा है मास्को क्षेत्र, तीसरा है यूराल क्षेत्र और चौथा है काकेशस, ठीक है। तो ये 4 प्रमुख कोयले के क्षेत्र हैं यूरोप में, कुजनबास, मास्को, यूराल और काकेशस, ठीक है। तो हमने देखा कि जो यूरोप के जो प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं वो 4 हैं, ठीक है। फिर हम इनका विस्तार देखा कि दो कुजनबास कोयला क्षेत्र, उसका विस्तार है दक्षिण पश्चिमी साइबेरिया से लेकर टोम नदी तक है। और मास्को जो कोयला क्षेत्र है उसका विस्तार है यूरोपीय रूस के मध्य में। यूराल कोयला क्षेत्र का विस्तार है यूराल पर्वत के आसपास में है। और काकेशस पर्वत का जो काकेशस से जो कोयला क्षेत्र का है उसका विस्तार है कैस्पियन सागर से लेकर काकेशस पर्वत तक, ठीक है। जो गया इस प्रकार से हमने विश्व में जो कोयले का जो उत्पादन और वितरण था उसके बारे में हमने आज पढ़ लिया है। और हम अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। और अगले वीडियो में हम अपना अगला जो शक्ति का संसाधन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।